आज की सबसे बड़ी खबर गुजरात के अहमदाबाद से आई है। यहां अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बड़ी कार्रवाई की है। सबसे बड़ा डेमोलिशन ड्राइव चल रहा है। अहमदाबाद का चंदोला तालाब इलाका, वहां पर बने अवैध मकानों को ध्वस्त किया जा रहा और यह अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डेमोलिशन ड्राइव का फेज 2 है। इससे पहले अप्रैल में भी डेमोलिशन ड्राइव जारी रहा था और दूसरे चरण में 2.5 लाख वर्ग मीटर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसके तहत यहां बने 10,000 से ज्यादा अवैध मकानों पर कार्रवाई हो रही है और इसके लिए 50 से ज्यादा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीमें और पुलिस कर्मियों की 10 टीमें मौके पर तैनात है, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अहमदाबाद के चंदोला तालाब इलाके की है। यहां पर अतिक्रमण करके देखिए बड़े पैमाने पर जो घर बनाए गए थे, आप एरियल व्यू देख सकते हैं। यहां पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब मलबा चारों तरफ पसरा हुआ है। जो यहां पर घर थे, ये कब्जा करके बनाए गए थे, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। सी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस इलाके को मिनी बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता था, जहां बड़े पैमाने पर यहां अतिक्रमण किया गया था। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए ये आपको डेमोलिशन ड्राइव हम दिखा रहे हैं। देखिए, 2 तस्वीरें। डेमोलिशन ड्राइव फेज 1 29 अप्रैल को चला था बड़े पैमाने पर, और डेमोलिशन ड्राइव फेज 2 जो जारी है दूसरे बार ये हो रहा है, ये भी बड़े पैमाने पर चल रहा है। अतिक्रमण पर सबसे बड़ी स्ट्राइक और सबसे बड़ा साल 2025 का डेमोलिशन ड्राइव। और जी न्यूज लगातार अपनी ग्राउंड कवरेज, एक्सक्लूसिव कवरेज आपको दिखा रहा है। भारी संख्या में बुलडोजर और डंपर्स को लगाया गया, भारी संख्या में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है, पुलिस के पर्सनल जुटे हुए हैं। साथ ही साथ एक बड़ा इलीगल या एनक्रोचमेंट था चंदोला तालाब पर, जिसको हटाने की प्रक्रिया पर यह सबसे बड़ा प्रहार है मिनी बांग्लादेश पर। यह बुलडोजर प्रहार की 4 तस्वीरें। 10,000 मकानों पर देखिए किस तरीके से यहां पर एक्शन होता हुआ। 50 से ज्यादा संख्या में टीम्स पहुंची हैं, अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। दूसरा फेज है। इससे पहले 29 अप्रैल को डेमोलिशन ड्राइव फेज 1 और आज 20 मई को डेमोलिशन ड्राइव फेज 2 आप देख पा रहे हैं। और जी मीडिया संवाददाता अर्पण हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। अर्पण, क्या जानकारी मिल रही है? इतने बड़े पैमाने पर डेमोलिशन ड्राइव वहां पर चलाई जा रही है, तस्वीरें दिखाएं और बताएं। बिल्कुल, आज से ये फेज 2 चंदोला तालाब जो काफ़ी बड़ा इलाका है और सरकारी ज़मीन जिसको कहा जाता है, और उसके ऊपर ही जो अतिक्रमण है वो किया गया था। आगे जाकर मैं आपको यहाँ के विजुअल दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं बहुत बड़े जो मशीन है जिसके द्वारा यहाँ पर डेमोलिशन ड्राइव चल रही है। तकरीबन आज छोटे बड़े कच्चे पक्के मिलकर 10,000 से ज़्यादा ऐसे मकान हैं जिस पर ये हैवी मशीनरी है वो अपने पंजे फिराएगी। पीछे की तरफ मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कैमरा पैन करे। आप देख सकते हैं पीछे भी उतनी ही बड़ी मशीन चल रही है, और सामने जो आप देख रहे हैं ये जो कच्चे पक्के मकान है, झुग्गी झोपड़ियां है, वो सरकारी ज़मीन पर पिछले कई सालों से खड़े किए गए थे, जिसको हटाने के लिए अप्रैल महीने के अंत में राउंड 1 शुरू किया गया था, जिसमें तकरीबन 3500 से ज़्यादा मकान ढहाए गए थे। अब आज से दूसरा फेज शुरू हो रहा है, जिसमें पुलिस बंदोबस्त की बात करें तो 3000 से ज़्यादा पुलिस जवान जो है वो पूरे इलाके में मौजूद है। पुलिस के आला अधिकारी भी है जो अलग अलग टाइम पर अपना जो राउंड है वो ले रहे हैं। 50 से ज़्यादा स्थानीय नगर निगम की टीम है। उसके अलावा भी फायर ब्रिगेड, हेल्थ डिपार्टमेंट, सबकी जो टीम है वो स्टैंड बाय मोड पर रखी गई है। पहले राउंड में तकरीबन 1.5 लाख वर्ग मीटर जो इलाका था वो खाली करवा गया था। आज से जो शुरू हो रहा है उसमें तकरीबन 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर ज़मीन खाली करने का प्लानिंग है वो नगर निगम ने किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने की ये मशीनरी है जिसके पंजे हैं वो इलीगल कंस्ट्रक्शन पर ज़ोरों से चल रहे हैं। पहले राउंड में बांग्लादेशी जो लोग इलीगली तरीके से यहाँ पर रह रहे थे उनको हटाया गया था, लेकिन उसके बाद स्थानीय नगर निगम ने पूरा सर्वे किया और जितने भी यहाँ जो मकान थे वो सरकारी ज़मीन पर बनाए गए थे। इस तरह की जो हकीकत थी वो सामने आई है। हालांकि इस मामले को लेकर कोर्ट में भी याचिका की गई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसकी वजह से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये कार्रवाई करने में सुकूनता मिली है। तो आज से ये जो मुहिम शुरू हुई है वो तकरीबन आने वाले 2-3 दिन तक चलेगी, लेकिन स्थानीय नगर निगम का आयोजन है कि जल्द से जल्द इस पूरी कार्रवाई को बिल्कुल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द डेमोलिशन ड्राइव फेज 2 भी पूरा हो पाए। 7 जोन में इलाके को बांटा गया है। 2.5 लाख वर्ग मीटर का यह पूरा इलाका है और फेज 2 है इस पूरे ड्राइव का। और देखिए तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर बुलडोजर है, डंपर्स की तैनाती है और एएमसी की निगरानी में यह बड़ा एक्शन चल रहा है। तस्वीरें दिखाते चलिए। चल रहा है, आप ये दृश्य देख रहे हैं।
तो जी न्यूज की एक बड़ी टीम ग्राउंड पर है। अलग अलग कैमरों से हम आपको ये पूरे बुलडोजर एक्शन की हर तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरीके से पुलिस की बड़ी टीम लगातार वहां पर पहुंची हुई है और ये एक्शन चल रहा है लगातार। हमारे रिपोर्टर के पास जाएंगे, ओवर टू यू, दिखाइए ग्राउंड की तस्वीरें लाइव लगातार। जी बिल्कुल, मैं फिर से आपको एक बार ये पूरा इलाका दिखाना चाहूँगा। कैमरा पर्सन को कहूँगा मेरे साथ आगे चले। जिस तरह से हम अभी जस्ट अंदर ही जाने की तैयारी कर रहे हैं, एंटर हो चुके हैं, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि एक बार मैंने पहले आपको दिखाया कि पीछे की तरफ तालाब का इलाका है, जिसके पूरे किनारे पर ये जो अवैध मकान है, झुग्गी झोपड़ियाँ है, वो काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी सालों से बनाए गए थे, जिसको लेकर कई बार ये ट्राई भी हुआ था कि इसको हटाया जा सके, लेकिन कई अलग अलग वजहों से ये कह सकते हैं कि वो पोस्टपोन होता चला जा रहा था। लेकिन पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, जिसके बाद यहाँ रह रहे इल्लीगल बांग्लादेशियों के सामने गुजरात सरकार ने कार्रवाई की और उसके तहत आप देख सकते हैं कि जितने भी जो घर हैं वो पिछले कई दिनों से खाली करने के लिए नोटिस दी जा चुकी थी। उसके तहत सबने खाली भी कर दिए। यहाँ के जो नल, गटर, इलेक्ट्रिक कनेक्शन थे वो भी पहले से ही काट दिए गए थे। अभी भी आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंपनी है, उनके जो कर्मचारी है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, जो इलेक्ट्रिकल मीटर है, वो सब दूर कर रहे हैं। और उतने ही बड़े पैमाने पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जो आला अधिकारी है, पुलिस के जो जवान है, वो आपको दिखेंगे। यानी आप जहाँ भी नज़र करें वहाँ सिर्फ और सिर्फ ये डेमोलिशन ड्राइव है वो ही चलती दिखेगी। मेरी पीछे की तरफ भी यहाँ जैसे भी मशीन है, अंदर की तरफ आप देख सकते हैं चल रहे हैं। जहाँ भी आप नज़र करें सिर्फ धूल का गुबार दिखेगा। यानी ये पूरा जो इलाका है सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से खड़ा किया गया था और जिसको डेमोलिश करने के लिए राउंड 2 के तहत, फेज़ 2 के तहत गुजरात सरकार ने, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और अहमदाबाद शहर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया है। आने वाले 3 से 4 दिन तक शायद ये चलेगा और इसी 4 दिन के दौरान 2.5 लाख वर्ग जो मीटर जगह है उसको क्लियर किया जाएगा। बिल्कुल अर्पण, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और इन सब के बीच ये बड़ा मैसेज भी दिया गया है यहाँ पर चंडोला तालाब के जरिए कि अतिक्रमणकारी भले ही कितने भी लंबे समय तक रहे, लेकिन उनको सरकारी जमीन खाली करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ घर बनाते गए और प्रशासन की नींद यहाँ नहीं टूटी। इन सब के बीच ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन से कार्रवाई हो रही है और रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, ये मामला जो है वो एक दिन का नहीं है। मैंने आपको बताया जितना स्क्वायर मीटर की जगह खाली करवाई गई थी कॉरपोरेशन के द्वारा और हमने बंदोबस्त दिया था ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर और जान हानि ना हो। और फेज़ 2 आज से प्रारंभ हुआ है और आज भी पर्याप्त संख्या में सीपी सर ने बंदोबस्त दिया है और सब सीनियर अधिकारी स्थल पे मौजूद हैं। और मुझे उम्मीद है कि जनता भी हमारे साथ सहयोग दे रही है और बहुत शांति से ये जो दबान हटाने का कामगिरी है पूरी हो। तो सब कुछ शांति से हो रहा है अर्पण। यहाँ पर तो हम सुना रहे थे कि किस तरह से यहाँ पुलिस अधिकारी बता रहे हैं सब कुछ शांति से हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण होता रहा साल दर साल, लेकिन प्रशासन की नींद अब जाकर के टूटी है। नहीं, इसमें मैं आपको ज़्यादा जानकारी देना चाहूँगा। हाँ, हम मान सकते हैं कि ये एक दिन में खड़े हुए मकान नहीं है, पिछले कई सालों से हो रहा है। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी थे, उस टाइम भी एक बार यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव चली थी। लेकिन ये पूरा जो इलाका है, पूरा जो विषय है, इतना पेचीदा है। कई सारे उसमें पॉलिटिकल एंगल भी जुड़े हैं, कई सारे नेता लोग भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो जब जब सरकार को लीगली मौका मिला तब तक यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव की गई है। लेकिन उसके बाद कई बार स्थानीय लोगों ने कोर्ट की गुहार लगाई, कोर्ट ने भी इंटरफियर किया। उसके बाद कोर्ट के कई बार आदेश आने के बाद कई बार ड्राइव रोकनी भी पड़ी। लेकिन इस बार बिल्कुल स्थानीय नगर निगम और गुजरात सरकार, अहमदाबाद पुलिस ने बिल्कुल होमवर्क कर ये जो ड्राइव है शुरू की है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में। लेकिन डेमोलिशन ड्राइव का पहला फेज शुरू हुआ, उसी टाइम हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी और ये डेमोलिशन ड्राइव जो है वो शुरू रखने की, जारी रखने का आदेश दिया था। लेकिन इसमें बड़ी बात ये है कि गुजरात सरकार ने फैसला ये भी लिया है कि जितने भी अफेक्टेड लोग हैं, 2010 की गुजरात सरकार की पॉलिसी है, जो प्रोजेक्ट इफेक्टेड लोगों को सरकारी आवास दिया जाता है मिनिमम कीमत पर। तो इस मामले में भी सरकार ने डिसीजन लिया है कि 3 लाख रुपए में इन लोगों को घर दिया जाएगा, जिनके लिए उनको पूरी कार्रवाई करनी होगी, डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे और सरकार की तरफ से उनको अग्रीमेंट
किया जाएगा, तब जाकर उनको नया घर भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एरियल व्यू देखिए आप। साल 2025 का सबसे बड़ा डेमोलिशन ड्राइव है, उसकी एरियल व्यू के माध्यम से तस्वीरें जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी डेमोलिशन की ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। पुलिस का बड़ा दल बल, प्रशासन का बड़ा दल बल मौके पर तैनात है, भारी पुलिस बल की डिप्लॉयमेंट है और भारी संख्या में बुलडोजर, डंपर्स वहां पर लगाए गए हैं ताकि ये पूरा डेमोलिशन ड्राइव सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक निगरानी में ड्रोन कैमरों की पूरा हो पाए, कंक्लूड हो पाए। 29 अप्रैल को पार्ट 1 हुआ था और आज 20 मई को इसका फेज 2 आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। जो मिनी बांग्लादेश इस इलाके में रचा बसा हुआ था सालों से, उस पर यह सबसे बड़ा प्रहार और उसका फेज 2 आपके सामने। और हमारे रिपोर्टर दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। ये बताइए, सुबह 9:09 का समय हो रहा है, कितनी देर पहले एमसी की टीम यहाँ पर आई थी और ये पूरा ड्राइव शुरू हुआ था और इस प्रक्रिया में कितना समय लगभग लग पाएगा? कब तक ये कंक्लूड हो पाएगी डेमोलिशन ड्राइव की प्रक्रिया? जी मैं बात करूँ तो सुबह 7 बजे से ही पुलिस हो या फिर स्थानीय नगर निगम की टीम हो, वो स्टैंड बाय हो चुके थे। जैसे ही आला अधिकारियों का उनको ग्रीन सिग्नल मिला, उसके साथ ही पूरी मशीनरी है, अलग अलग ये 7 जोन में पूरी कार्रवाई को डिवाइड किया गया है। अहमदाबाद नगर निगम का जो इलाका है वो 7 जोन में बटा हुआ है। वो 7 जोन की टीम को एक ही लोकेशन पर यहाँ लाया गया है, जिनको पहले से ग्राउंड लेवल किसकी जिम्मेदारी कहाँ रहेगी, कौन क्या काम करेगा वो बताया जा चुका था। तो अभी भी आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी जो हिटाची मशीन है, जिसको कैटरपिलर भी कहा जाता है, वो ये जो इलीगल घर है, जो मकान है, उस पर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। एक के बाद एक जो इलीगल घर है वो गिराए जा रहे हैं और वो मलबे में तब्दील हो रहे हैं। तो स्थानीय नगर निगम की माने तो ये जो डेमोलिशन की ड्राइव है वो तकरीबन 2 दिन चलेगी, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है। 2.5 लाख चौरस मीटर इलाका खाली करने का उनका जो आयोजन है वो चल रहा है। तो फिर भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो कार्रवाई है वो लंबी चलाई जाएगी। आप देख सकते हैं पीछे अभी भी एक के बाद एक जो घर है वो धड़ल्ले से गिराए जा रहे हैं। इतनी बड़ी मशीनरी है। पहले राउंड में मैं आपको बताऊं तो जो डंपर थे, यानी कि मलबा इकट्ठा करने की मशीन जा रही थी। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, आपके जरिए हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे अहमदाबाद में जिस तरह से बड़ी डेमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।